that he was ferocious, he was vicious, you know, उनके चेहरे के ऊपर जैसे आपने कहा कोई स्ट्रेस नहीं नजर आ रहा था, he took it along. यहाँ पे सर जहाँ पे हमने कहा कि वो रिकॉर्ड्स पाइल अप करते चले गए, उसमें जो एक रिकॉर्ड और मजीद याद रखा जाएगा वो 8th विकेट पार्टनरशिप, वो भी हाईएस्ट. पैट कमिंस का किरदार इसमें कितना उम्दा या शानदार था that he allowed him to charge and do what he wanted to do. सर सारा किरदार ही उसका था. दूसरे ये तो साइड हीरो था ना. 17 रन कितने रन बनाए उन्होंने? 12 रन बनाए, 68 बॉल दी, 17 के स्ट्राइक रेट से 12 रन बनाए. और देखिए पार्टनरशिप देखे ना तो 202 कि जब ब्लॉक करना है, रन भागना है. नहीं, आउटस्टैंडिंग यार. इसमें ना कभी कभार आपके पास अल्फाज नहीं होते कि इसकी क्या तारीफ है ना. 12 रन एक कैप्टन ने सामने खड़े हो गए, वो भी ठीक ठाक मारते हैं, लेकिन कितना जब्त किया होगा इसको ना. एक दिन और मैंने बोला था कि यार के कहावत है कि एक इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन एक उसके बाद जो कहावत है ना, एक इंसान या एक प्लेयर बहुत कुछ कर सकता है, जो मैक्सवेल ने करके दिखाया. इसीलिए हार नहीं माननी चाहिए कभी भी. तो ये जो आज परफॉर्मेंस है, जो रिलेट करता हूँ मैल्कम मार्शल की एक मैच की जिनका हाथ फ्रैक्चर था, लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर था. बैटिंग भी की उन्होंने, 12 विकेट ली थे टेस्ट मैच में. तो वो अक्सर यूट्यूब पे जिसको शौक है वो जाके देखे. तो ये एक कैरेक्टर होते हैं क्रिकेट के, जो के मिसालें छोड़ रहे हैं. किसी को ये नहीं पता कि कितनी विकेटें मैल्कम मार्शल ने, स्ट्राइक रेट क्या था, लेकिन उसकी जो बहादुरी है ना वो उसको सबको याद है. यानी कि पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर. शेर आपने जो बात की वो फिर बात यही पे आके खत्म होती है. तो कमीन की बात हो रही थी, मेरे ख्याल से बहुत अहम रोल था उनका. बिल्कुल. एंड व्हाट एन इनिंग्स ही विटनेस्ड स्टैंडिंग एट द नॉन स्ट्राइकर्स एंड वॉचिंग दैट हैपन. और एक पॉइंट पे हफीज बिल्कुल सिनेरियो ऑस्ट्रेलिया के फेवर में नहीं था. जब वो 5 डाउन थे, ऐसा लग नहीं रहा था कि दे विल गेट थ्रू. यू नो, बहुत ज्यादा रन्स पड़े हुए थे अभी टू कंप्लीट दैट चेस. बट एज अ कैप्टन उनके माइंड में उस वक्त परहैप्स व्हाट डू यू थिंक क्या चल रहा होगा कि कैसे ये इनिंग्स अब आगे बिल्ड होगी, कैसे हम ओवर द लाइन जाएंगे? देखें, अफगानिस्तान के लिए तो उन्होंने जो कैचेस छोड़े, स्पेशली जो मुजीब का कैच था, वो तो उन्होंने सेमीफाइनल स्पॉट छोड़ा. मुझे लगता है कि अब उनके लिए और ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि ऐसे डिफीट के बाद दोबारा से अपने आप को रीगैदर करना और जाके फिर 2 दिन के बाद दोबारा एक अच्छी टीम के साथ उनको जीतना, ये उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है. लेकिन आज के मैच को मुझे लगता है कि शायद ही हर एक ओवर के स्टार्ट में यही सोचते होंगे कि अभी एक आउट हो जाएगा, लेकिन उस ओवर में फिर 2 चौके 2 छक्के. और मैं समझता हूँ कि ये देखिए, ये एक ऐसा चांस था जो शायद थोड़ा मुश्किल था, लेकिन किया जा सकता था जितनी देर हवा में रहा. लेकिन ये जाने के बाद ये जो दूसरा कैच है, अगर आप वो देखेंगे, अब ये यहाँ से इन्होंने सिर्फ 10 से 15 यार्ड जाना था, लेकिन ही ट्राइड. मैं कहता हूँ चलें, ये एक ऐसा चांस था जो लकी था. ये बिल्कुल सीधा आपके हाथ में कैच है, ये सेमीफाइनल ड्रॉप करने वाला कैच है. और इसके बाद फिर मैक्सवेल ने फिर अगर आप इसके बाद उनका साई ऑफ रिलीफ देखें, एंड देन ही थॉट लाइक दिस इज माई नाइट. और मैं आपको बताता हूँ कि ये मैच कैसे जीता जाएगा. और आप देखें कि जो कप्तान है वो लाइक ही प्लेज ऑल द गुड शॉट्स, लेकिन उसने कोई अटेम्प्ट नहीं की. किसी एक जगह पे 60 समथिंग उन्होंने बॉल खेले, किसी एक जगह पे उन्होंने शॉट अटेम्प्ट नहीं की. सो ही वाज जस्ट देयर कि मैं यहाँ पे रहता हूँ एंड यू प्ले ऑल द शॉट्स. और वहां से ये 200 रन की जो एक, अभी तो बहुत आसान लग रहा है 200 रन कहना, लेकिन उस सिचुएशन पे जहाँ पे 7 आउट हुए हों और आपके 200 रन रहते हों करने वाले, वहां पे इस तरह की मेच्योरिटी, इस तरह का सेल्फ बिलीफ, इस तरह की अथॉरिटी, करेजियस किस्म की जो इनिंग्स है, ये मैं समझता हूँ कि बहुत आप सिर्फ सोच सकते हैं ख्वाबों में, लेकिन करने के लिए वो सिर्फ एक मैक्सवेल ही था जिसने ये कर दिया. बिल्कुल. बीके यहाँ पे इसी बात से उन्होंने कनेक्टेड के जिस तरह पैट कमिंस ने जो जिसे कहते हैं ना एक रिजॉल्व शो किया कि ठीक है, ही विल नॉट अटेम्प्ट एनीथिंग, बिकॉज उस पॉइंट इन टाइम पे अफगानिस्तान के बॉलर्स वर ओनली ट्राइंग टू गेट टू पैट कमिंस, क्योंकि मैक्सवेल तो सेट थे अपने क्रीज पे. कमेंटेटर्स भी इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि द ओनली चांस दे माइट हैव इज परहैप्स अनसेटलिंग देयर बैट्समैन ऑन द अदर एंड. तो पैट कमिंस के सपोर्ट नॉक पे आज आप क्या करेंगे? नहीं, पैट कमिंस तो हमने देखा ही नहीं, हम तो सिर्फ मैक्सवेल को देख रहे थे. हमें क्या पता पैट कमिंस क्या कर रहा था. जो मैक्सवेल ने जो पहले 2 ड्राइव मारे हैं स्पिनर को, आपको पता लग गया था कि आज इसके बल्ले पे बॉल आ रही है, और स्पिनर का बॉल ये बीट नहीं हुआ पूरे. मतलब मैक्सवेल जब इस मूड में हो तो फिर 145 प्लस वाला ही इसको तंग कर सकता है, और कोई बॉलिंग नहीं इसको तंग कर दी. मीडियम पेस और स्पिनर को तो आज इस तरह वो चबा जाता है. उल्टी स्वीप मारा है छक्के के लिए, और वो कमिंस को भी समझ आ गई थी कि अगर मैं आउट ना हुआ तो मैक्सवेल में मैच जिता देगा. और
कमिंस भी मेरा ख्याल नूर पे काफी बॉलें ऑफ स्टंप से बाहर बीट हुआ है, लेकिन जो डेंजर मैन राशिद था उसका बॉल तो वो बीट नहीं हुआ। जो स्टंप्स में बॉल आया उसने रोका है। अभी इनके पास नौबत आती तो जैम्पा ने पिछले मैच में बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, वो भी इनके पास 2-4 ऑप्शंस, एक आधी ऑप्शन और थी, लेकिन कमिंस को ये पता था कि ये Nobody could have done what जो Maxwell मैक्सवेल did. कर रहे हैं और जिस तरह से वो बैटिंग कर रहा है, मुझे कोई मतलब मुझे सिर्फ खड़े रहना है, इवन कि मुझे रनिंग भी नहीं करनी, मैं एक तरफ खड़ा रहूं। तो वो मतलब ऐसी इनिंग्स कहते हैं कि कभी कभार ना ऐसे प्लेयर एक जोन में चला जाता है। एक मिसाल ऐसे है कि जो मैराथन भागता है ना रनर, वो एक सिचुएशन के बाद एक टाइम आता है कि जब वो क्रॉस कर जाता है ना, तो वो फिटीक वगैरह खत्म हो जाती है, वो एक यूफोरिया, एक एड्रेनलिन का जोन होता है जहाँ पे वो ऑटो पे चला जाता है, ऑटो पायलट। उसी तरह क्रिकेट में भी कहते हैं जब बैट्समैन या बॉलर एक ऐसे जोन में चला जाता है, सब चीजें उसकी तरफ होती है ना, तो उसका माइंड बड़ा क्लियर होता है, कुछ नहीं वो सोच रहा होता, बॉल देख रहा होता और उसको मारा। आज उस जोन में चला गया था, और मेरा ख्याल है कि वो भी कमिंस ने भी वो देख लिया था कि आज जिस जोन में ये अब चला गया है, जिस तरह ये बैटिंग कर रहा है और जिस मतलब सिर्फ बॉल को देख रहा है और छक्का मार रहा है और जिधर चाह रहा है मार रहा है, तो मेरी जरूरत नहीं है उसको, मेरे ड्राइव मारने की जरूरत नहीं है, मेरे बस बॉल रोकने की जरूरत है। बट सर आज एक दो टीम का मुकाबला था, लेकिन जो दुनिया देख रही थी अफगानिस्तान के अलावा, सब मतलब कि ऑस्ट्रेलिया को नहीं देख रहे थे कि इस खिलाड़ी को जीतना चाहिए। बिल्कुल जिस तरह से बैटिंग की है उन्होंने, चाहे वो इंग्लिश प्लेयर हो, टीम हो, या पाकिस्तानी प्लेयर हो या अवाम हो, हर एक का जिस तरह से आपने देखा पीटीवी में जिस तरह से शोर मचा है, मतलब कि ये नॉर्मल नहीं है। True. ये नॉर्मल ये नहीं है तो उसकी बैटिंग कैसे नॉर्मल हो सकती है? एक जगह फंस सकते थे वो, एक ही बाउंसर किया बस, जो यहाँ से उन्होंने मारा और गई यहाँ पे। क्योंकि कभी कभार होता है कि जब आपके पाँव नहीं चल रहे तो कहीं ना कहीं तो वेट डालना है ना आपको, आप जो खड़े हुए बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन जब बाउंसर होगी तो आपका वेट ट्रांसफर होगा। वो ट्रिक मिस कर गए लोग। वो ट्रिक तो सर जरूर मिस कर गए, लेकिन मैं एक और चीज भी आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आप सब ने क्रिकेट खेली है, कि जब आप इस किस्म की कंडीशन से गुजर रहे होते हैं, तो उन्होंने भी कह दिया एक एड्रेनलिन का आपका जोन जरूर आता है, लेकिन जब आप इतने पेन में हो, इतने फटीग में हो, आपकी पूरी बॉडी क्रैम्प्स में हो, आपकी पूरी बॉडी कांप रही हो, यू डाउन ऑन द ग्राउंड, आप सोचते तो होंगे, कुछ तो सोचते होंगे कि यार ठीक है, ओके, आई थिंक जो पीछे आएंगे वो कर लेंगे, कोई और कर सकेगा, लेकिन ऐसा लगा नहीं। ऐसा लगा कि शायद आज ये एक ऐसी दीवार है जिसको अफगानिस्तान पार नहीं कर पाएगी। जरा हम वो सीन्स देखना चाहते हैं। आई थिंक ये दीज सीन्स आर टू बी रिमेम्बर्ड फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स एंड फॉर द जनरेशंस टू कम। लिम्प कर रहे हैं, आप स्कोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बैक नहीं चल रही। ये आखिरी वो जोन है जहाँ पे इनको लगा कि अब शायद इनके लिए मूव करना भी मुश्किल है। यहाँ पे फिजियो आए, उन्होंने आके कुछ ना कुछ टैबलेट दी होंगी ताकि इनको थोड़ा सा सुकून मिल सके इस मुश्किल में। और देखें बैट्समैन भी रेडी था, उनको लग रहा था कि ही इज डन नाउ, लेकिन यहाँ से दोबारा फिर जो मैक्सवेल ने खेला है वो आप सिर्फ ख्वाबों में सोच सकते हैं। समटाइम होता है ना, आप आंखें बंद करते हैं तो आपको लगता है मैंने यहाँ पे भी छक्का मार दिया था, भी मार दिया था, भी मार दिया। तो वो सारे जो भी छक्के चौके थे इन्होंने आज आंखें खोल के मारे हैं, और ऐसे मारे हैं कि उसमें बॉडी का कोई इस्तेमाल नहीं है कोई टांग नहीं चली। वो जो बीके बात करते हैं हमेशा कि इसकी जरूरत नहीं है, आज ये साबित भी हो रहा है कि वाकई में जब आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन आपका इतना स्ट्रांग हो या आपका सेल्फ बिलीफ इतना हो तो आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैक्सवेल ने ये जो इनिंग्स खेली है ये हमेशा यादगार रहेगी। शायद इससे पहले भी कुछ इनिंग्स हों, बाद में भी कुछ न बहुत कुछ आएगा इस क्रिकेट में, लेकिन ये हमेशा याद रहेगी कि इस मुश्किल में जो मैक्सवेल ने मैच जितवा दिया, जो उनकी मैच विनिंग इनिंग्स है। देखिए कंट्रीब्यूटर आए हैं, जो मैंने पहले बात की कि कंट्रीब्यूट किया किसी ने मुश्किल हालात में आके, टूटे बाजू के साथ, टूटे हाथों के साथ, तो उन्होंने सिर्फ 2, 4, 5 बॉल या 15 मिनट या 1 घंटा गुजार दिया, उसने पूरा मैच जितवा दिया और 200 रन पड़े थे, 10 ओवर भी कराए हुए, ये तो भूलना ही नहीं। बहुत ही शानदार। मैं समझता हूँ कि ये हमेशा याद रखे जो याद रहने वाली जो इनिंग्स है ये वन ऑफ दोस है। फिट नहीं है मुंडा बिल्कुल। अगर ये उस टाइम बाहर चला जाता और ऑस्ट्रेलिया मैच हार जाता तो ये सारी जिंदगी ये इनिंग्स को रिकवर ना करते, रिग्रेट नहीं, मैक्सवेल ये इनिंग्स पर रिग्रेट करता रहता सारी जिंदगी। यही इनका स्पोर्टिंग जो माइंड है या फाइट बैक है इनकी, ऑस्ट्रेलियन की, यही चीज़ है जो कि स्पोर्टिंग कल्चर में बहुत माने जाते हैं। चाहे वो स्विमिंग में हो, चाहे स्पोर्टी में हो, चाहे
कोई भी इस गेम में जब आते हैं ना तो पूरे और सर दुनिया में जहाँ जहाँ क्रिकेट देखी जाती है खेली जाती है आज वो पूरी दुनिया इनके पीछे खड़ी थी। बिल्कुल ऐसे ही। खड़ी है। जिस तरह मैच के बाद अफगान प्लेयर्स हाथ मिला रहे थे मैक्सवेल से, उनके चेहरों पे भी बस एक वंडर था, यू नो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल लवर्स ऑफ क्रिकेट एंड व्हाट वी ऑल जस्ट विटनेस्ड कलेक्टिवली, आई थिंक इट नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड।